बेसिक इंग्लिश का यह दूसरा भाग है। इंग्लिश से आपको डर लगता है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो यह जो वीडियो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो ये हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट है, ये आपको आना जरूरी है। इसमें आपको हम सिखाएंगे कि ये जो वर्णमाला हिंदी की लिखी है, इनकी इंग्लिश क्या होती है, इनको कैसे लिखा जाता है, हिंदी की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। इंग्लिश पढ़ना हो लिखना हो आसानी से सीख जाएंगे। यदि आप इसको नहीं सीखते हैं तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट, हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद। पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी के जो स्वर हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। ये लिखा है अ, तो इसकी अंग्रेजी होती है ए, और इसको पढ़ते हैं आ, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ए डबल ए। इसकी अंग्रेजी होती है आई और ई। ई इसकी अंग्रेजी होती है आई डबल ई और वाई। ऊ की होती है यू, और ऊ दीर्घ ऊ की होती है यू डबल ओ। रे की होती है आर आई। ए की होती है ई, आई की होती है ए आई, ओ की होती है ओ, और ओ की होती है ए यू या ओ यू। अंक की होती है ए एन, और आर की होती है ए एच। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। जो हिंदी के व्यंजन हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है हम लोग सीखेंगे। क की अंग्रेजी होती है के ए, और खा की हमको लिखना है तो हम आपको तरीका बताएंगे कैसे याद करना है। क की होती है के ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे के, और यहाँ पर के बाद में जोड़ देंगे एच और लगा देंगे ए, तो ये हो जाएगी खा की अंग्रेजी। अब हम लोग लिखेंगे गा की अंग्रेजी, तो गा की होती है जी ए। घा की लिखना है तो पहले हम लिखेंगे जी, और जी के बाद में जोड़ देंगे एच, फिर लिख देंगे ए, तो हो जाएगा घा। कुआ की होती है ए एन जी। अब हम लोग सीखेंगे चा की अंग्रेजी, तो चा की होती है चकी सी एच ए। छकी लिखना है तो हम लिखेंगे सी एच, और इसके बाद में एक एच और जोड़ देंगे, फिर लिखेंगे ए, तो हो जाएगी छ की अंग्रेजी। अब लिखेंगे ज की अंग्रेजी, तो ज की होती है जे ए, और इसकी अंग्रेजी जेड भी होती है, तो झा की हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे जे, जे के बाद में लगा देंगे एच, फिर लिखेंगे ए, तो हो जाएगी झा की अंग्रेजी। यहाँ की होती है वाई ए एल। ट की होती है टी ए, और हमको लिखना है ठाकी, तो ठाकी हो जाएगी। टी के बाद में जोड़ देंगे एच, फिर लिखेंगे ए, तो हो जाएगी ठाकी इंग्लिश। अब लिखेंगे डाकी, तो डाकी होती है डी ए, और ढाकी लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे डी, डी के बाद में जोड़ देंगे एच, तो हो जाएगी ढाकी अंग्रेजी। पढ़ाकी होती है एन ए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे इसके आगे। तो टाकी अंग्रेजी होती है, टाकी होती है टी ए, तो ताकी भी होती है टी ए। ठाकी होती है टी एच ए, थाकी भी होती है टी एच ए।
डा की होती है डी ए, तो दा की भी होती है डी ए। ढा की होती है डी एच ए, ढा की भी हो जाएगी डी एच ए। अड़ा की होती है एन ए, ना की भी हो जाएगी एन ए। ये जो दोनों लाइनें हैं टा और ता वाली, इनकी अंग्रेजी बिल्कुल सेम होती है। अब सीखेंगे पा की अंग्रेजी। तो पा की होती है पी ए। ये वीडियो आपको हम ये बता रहे हैं, सभी स्पेलिंग बताने के बाद में दोबारा आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से इनको सबको याद करना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। पाकी होती है पी ए, पाकी हो जाएगी पी एच ए, और एफ ए भी होती है। बाकी हो जाएगी पी ए, और बाकी होती है बी के बाद में जोड़ देंगे एच, पी एच ए। माँ की हो जाएगी एम ए। या की लिखना है तो या की हो जाएगी वाई ए। रा की होती है आर ए, और ला की होती है एल ए। वा की होती है वी ए और डब्ल्यू ए। अब हम लिखेंगे सा की तो हो जाएगी एस एच ए। ये सा षटकोण वाला है, इसकी भी होती है एस एच ए। सा की हो जाएगी एस ए, और हा की होती है एच ए। हम लोग सीखेंगे हिंदी के संयुक्त अक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद। संयुक्त अक्षर मतलब होता है ऐसे अक्षर जो दो अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं। अच्छा, इसकी हो जाएगी के एच ए, और इसकी होती है एक्स। त्रा की होती है टी आर ए। ज्ञा की होती है जी वाई ए। श्रा की होती है एस एच आर ए, श्रा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई शब्द दिया है हिंदी का, तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे और कैसे उसको पढ़ेंगे। जैसे लिखा है कलम, कलम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखे क। तो देखते हैं क की अंग्रेजी क्या है। क की अंग्रेजी के ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे के ए। फिर ल, तो ल की अंग्रेजी क्या है एल ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल ए। म की अंग्रेजी क्या होती है एम ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम। क्योंकि माँ के आगे कोई अक्षर दिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम ए नहीं लिखेंगे। अब लिखना है नार। नार की अंग्रेजी लिखना है, तो ना की होती है, ना की हो जाएगी एन ए। हा की होती है एच ए। रा की होती है आर ए। आर ए होती है। देखिए रा के बाद में दूसरा अक्षर नहीं लिखा है, इसलिए हम आर के बाद में ए नहीं लिखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे यदि कोई इंग्लिश का वर्ड यानी शब्द दिया है तो उसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये लिखे दोनों हैं, इनकी हमको लिखना है हिंदी। तो कैसे लिखना है आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हमें एक चीज ध्यान रखना है कि वोवेल होते हैं 5, यानी 5 होते हैं। 5 होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनका काम आने वाला है। अगर ये आपको पता है वोवेल, तभी इनकी हिंदी ले सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, पहले हम शुरू करेंगे शुरुआत से। जब शुरुआत से शुरू करेंगे, जहां पर कोई वोवेल पड़ जाए, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई लेटर पड़ जाता है तो वहां तक हमको लेना है। ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है, तो वोवेल तक हमको लेना साथ में है। अब हम देखते हैं के ए। के ए किसकी अंग्रेजी है क की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क,
अब आगे देखते हैं एल ए, ये वोवेल है तो इसको हम लेंगे एक साथ में। अब हम देखते हैं एल ए किसकी अंग्रेजी होती है, तो ला की, एल ए की, तो यहाँ पर लिखेंगे ला। एम किसकी होती है, माँ की, तो यहाँ पर लिखेंगे माँ, ये हो जाएगा कलम। अब इसी तरीके से इसकी हिंदी लिखते हैं, ये कॉन्सोनेंट है ये वोवेल है, तो इनको लेना हमें एक साथ में। एन ए अंग्रेजी किसकी होती है, ना की, तो एन ए की जगह पर लिखेंगे न, और एच ए किसकी अंग्रेजी होती है, एच ए अंग्रेजी होती है हा की, तो एच ए की जगह पर लिखेंगे हा। यहाँ पर लिखा है आर, तो आर की हिंदी होती है र, तो यहाँ लिखेंगे र, र लिखेंगे तो हो गई नार। इसी तरीके से इंग्लिश से हिंदी लिखी जाती है। और दो उत्क्षिप्त व्यंजन बचे हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कि इनकी अंग्रेजी लिखना है। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं दो, रा और रा, तो इनकी अंग्रेजी होती है आर ए बी होती है और डी ए बी होती है। रहा की हो जाएगी आर एच ए और डी एच ए। आज की सेवा यही पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।